auspicious and precious good morning to all my dear and loving students. I hope you all are fit and fine at your home and enjoying distance learning with me. So dear students, today we are going to discuss social studies for class 8, and in this video we are going to cover geography portion and we will learn about chapter number 6 agriculture. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी आता है, एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। बेटा एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे कि एग्रीकल्चर किसे बोलते हैं या एग्रीकल्चर क्या है। तो बेटा देखो, एग्रीकल्चर ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसमें एग्री या एगर जो वर्ड है उसका मतलब होगा सॉइल, और जो कल्चर का मतलब होगा कल्टीवेशन। यानी कि एग्रीकल्चर का मतलब होगा कि सॉइल में कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन ऑन सॉइल। अब हम पढ़ेंगे कि जो एग्रीकल्चर है वो कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेट करती है, ये हम देखेंगे। बेटा डेफिनेशन एग्रीकल्चर की क्लियर हो गई कि एग्रीकल्चर हम किसे बोलते हैं या एग्रीकल्चर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो कल्टीवेशन ऑन सॉइल इज़ नोन एज एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हैं। कैसे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड इज़ टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर्स में क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर में आप सीड्स को गैदर करोगे, ठीक है, रॉ मटेरियल को गैदर करोगे। सेकेंडरी सेक्टर्स में क्या होगा कि वो जो रॉ मटेरियल गैदर है उसको आप क्या करोगे? मैन्युफैक्चर करोगे। एंड टर्शियरी सेक्टर्स में क्या होगा? टर्शियरी सेक्टर में जो भी आपको आउटपुट यानी कि जो भी प्रोडक्ट आपका रिसीव होगा उसको आप क्या करोगे? उसको आप ले जाकर मार्केट में, ठीक है, या आप पब्लिक तक उस चीज़ को पहुंचाओगे। ठीक, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो हमने पहले भी पढ़ी हैं इंडस्ट्रीज़ चैप्टर में। अगर आपको याद हो तो, नहीं भी याद है तो एक बार आप फिर से वीडियोस देखिएगा, वहाँ पर भी ये मैंने बताया था कि प्राइमरी सेक्टर में क्या करते हैं हम लोग? रॉ मटेरियल को गैदर करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या करेंगे? उस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करेंगे। एंड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग जो हमको प्रोडक्ट रिसीव होगा उसको हम टर्शियरी सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर की मदद से, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से, कम्युनिकेशन की मदद से, बैंकिंग की मदद से, एडवर्टाइजिंग की मदद से क्या करेंगे? लोगों तक पहुंचाएंगे। क्लियर? तो बेटा ये जो 3 सेक्टर्स हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम। बेटा एग्रीकल्चर में भी एक प्रॉपर सिस्टम फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर भी जो सिस्टम है वो बेसिकली 3 तरीके का होगा: इनपुट सिस्टम, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट्स में आपके आएंगे लेबर, कैपिटल, सीड्स, एनिमल्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड। प्रोसेस प्लगिंग, सोइंग, स्प्रेइंग, एडिंग फर्टिलाइज़र, हार्वेस्टिंग। एंड आफ्टर दैट जो हमको आउटपुट मिलेगा यानी कि जो हमको प्रोडक्ट रिसीव होगा वो क्या होंगे? वीट, पोटैटोज़, बार्ले, सीड्स, क्रॉप वेस्ट, मिल्क, हाइड्स एक्सेट्रा। तो एग्रीकल्चर जो भी होगा, एग्रीकल्चर भी जो होता है वो भी एक प्रोसेस के थ्रू होता है। पहले हम क्या करते हैं ना कि पहले हम जो लैंड होगा हमारा उसको पहले कल्टीवेशन के पर्पज़ से रेडी कराते हैं ना, सॉइल वगैरह रेडी कराते हैं। एंड आफ्टर दैट जब सॉइल रेडी हो जाती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? सीड्स डालते हैं, ठीक है, सीड्स को शो करते हैं। एंड आफ्टर शोइंग क्या होगा कि अब देखो सीड्स जो है उसमें कीड़े मकोड़े ना लगने पाएँ, तो इसीलिए हम प्रॉपर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारी चीज़ों को भी यूज़ करते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर दैट हार्वेस्ट के बाद जो भी आपको प्रोडक्शन मिलता है वो आपका फाइनल रिज़ल्ट होता है। क्लियर? तो एग्रीकल्चर भी जो होगा वो भी एक सिस्टम के थ्रू होगा जिसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चरल सिस्टम। देयर आर 3 स्टेजेस इन एग्रीकल्चरल सिस्टम, दैट इज़ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो बेटा हमने आज क्या पढ़ा? एग्रीकल्चर को पढ़ लिया कि एग्रीकल्चर क्या होता है एंड कैसे एग्रीकल्चर एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। उसमें हमने ये देखा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। एंड आफ्टर दैट वी हैव कवर एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम। अब हम अपने बुक से देख लेते हैं शॉर्ट में।
सो चलिए बेटा देखते हैं चैप्टर नंबर 6 एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। द टर्म एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एगर और एग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। यानी कि जो एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसमें एगर और एग्री का मतलब क्या होगा, सॉइल होगा, एंड कल्चर का मतलब क्या होगा, कल्टीवेशन होगा। दस द टर्म रिफर्स टू कल्टीवेशन ऑन सॉइल। यानी कि एग्रीकल्चर को जब हम कंबाइन कर लेंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा, कल्टीवेशन ऑन सॉइल, यानी कि सॉइल पे कल्टीवेशन करना ही आपका एग्रीकल्चर कहलाता है। एंड आपको ये भी पता होगा कि एग्रीकल्चर जो है वो आपकी इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। नियर अबाउट 70% पीपल्स आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ठीक है, तो देखो इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड rearing ऑफ लाइफ स्टॉक फॉर मिल्क, wheat, wool and hides. Thus two main division of the agriculture are crop and livestock. Crops are cultivated plants species and livestock are domesticated animal species. अब देखो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक को क्रॉप्स बोला गया है, एक को लाइफ स्टॉक्स बोला गया है। क्रॉप्स क्या है, क्रॉप्स वो हैं जहाँ पर कल्टीवेशन होता है, ठीक है, प्लांट्स का, स्पीसीज़ का, ठीक है, उन्हें हम क्रॉप्स बोलेंगे। लाइफ स्टॉक क्या है, लाइफ स्टॉक आर बेसिकली यूज फॉर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स स्पीसीज। क्लियर। अब देखो बोथ आर रेज्ड प्राइमली फॉर ह्यूमन यूज़, देयरफॉर एग्रीकल्चर इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द वे इन विच गुड्स एंड मनी आर प्रोड्यूस्ड एंड यूज। अब बेटा इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक ऐसी स्टडी है जैसे जिसमें क्या होगा, कैसे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और कैसे उसकी वैल्यू बन जाती है, ठीक है, और कैसे मनी प्रोड्यूस होता है उसके साथ, इसी की स्टडी आपकी इकोनॉमिक कहलाती है। अब देखो when bread and biscuit are made in a factory it's need with flour, sugar and milk which all come from agriculture product and or they are processed from. The transformation of natural resources to a finished product and its sale to the consumer involve 3 stages. अब यहाँ पर बेटा आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल है आपका ब्रेड एंड बिस्किट का। बताया गया है कि जैसे ब्रेड एंड बिस्किट अगर फैक्ट्री में बनते हैं, कंपनी में मैन्युफैक्चर होते हैं, तो ब्रेड और बिस्किट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, व्हीट फ्लोर चाहिए होता है, फ्लोर मतलब आटा ना। तो इसी तरह अब ये जो आटा है, ठीक है, आटा आपको कहाँ से मिलेगा, व्हीट फ्लोर कहाँ से मिलेगा, आपको व्हीट से मिलेगा। एंड व्हीट कहाँ से मिलेगा, व्हीट इज़ अ रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड से मिलेगा। क्लियर। तो यानी कि एग्रीकल्चर से मिलेगा। इसी तरह जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड है। पहली है आपकी प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी, थर्ड इज टर्टरी एक्टिविटी। अब प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स लाइक वीट, शुगर केन एंड मिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी। यानी कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना, एक्सट्रैक्ट करना नेचुरल रिसोर्सेज को, ये सारे एग्जाम्पल आएंगे आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़ के। सेकेंड स्टेज आती है आपकी प्रोसेसिंग स्टेज, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। यानी कि इसमें क्या होगा, जो भी आपने रॉ मटेरियल को गैदर किया है इसको आप कन्वर्ट करोगे, कन्वर्जन करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे, प्रोसेस करोगे, तो ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी सेकेंड स्टेज, दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज़। एंड आफ्टर दैट उसके बाद जो भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपने व्हीट फ्लोर लिया, ठीक है, व्हीट फ्लोर आपका प्राइमरी स्टेज आ गया। क्लियर। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर कलेक्टिंग व्हीट फ्लोर आपने उसको क्या किया, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में ले जाके उसको कन्वर्ट कर दिया ना। तो कन्वर्ट करके आपको क्या मिल गया, ब्रेड मिल गया, बिस्किट मिल गया। अब ये जो ब्रेड और बिस्किट मैन्युफैक्चर हुआ है तो बेटा ये फैक्ट्री में रखने के लिए या स्टोर करने के लिए तो मैन्युफैक्चर हुआ नहीं होगा ना, इसकी रिक्वायरमेंट है तभी ये प्रोड्यूस हुआ है। तो जब रिक्वायरमेंट है, जब ये लोगों तक पहुँचेगा तो जिसके थ्रू पहुँचेगा वो सेक्टर आपका कहलाता है टेरिटरी सेक्टर। और पहुंचाने के लिए आपको क्या चाहिए, बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, टेरिटरी एक्टिविटीज़ में आएंगी। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर देयर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्टरी एक्टिविटी। लास्ट पैरा देखिए, 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चर, 2/3 ऑफ इंडिया पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। सुइटेबल फैक्टर फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स आर क्लाइमेट, सॉइल एंड रिलीफ ऑफ अ प्लेस। क्लाइमेट इंक्लूड सनशाइन एंड रेनफॉल, दैट इज टेम्परेचर एंड मॉइस्चर।
ठीक है। बोला गया है कि 50% वर्ल्ड की पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें 50% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं, और इस 50% में 2/3% आपके क्या हैं, इंडियंस हैं। ठीक, तो एज आई अर्लियर टोल्ड दैट एग्रीकल्चर इज़ अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और एग्रीकल्चर करने के लिए बेटा कई सारी चीज़ें फैक्टर डालते हैं ना, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, रिलीफ ऑफ अ प्लेस हो गया, क्लियर, सनशाइन हो गया, रेनफॉल हो गया। तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर पर्पस से। अब हम बेटा पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम। बेटा एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम पढ़ने के पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक टर्म आया है आपका अरेबल लैंड। अरेबल लैंड क्या होता है वो देख लेते हैं। द लैंड विच इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और फॉर कल्टीवेशन इज़ नोन एज अरेबल लैंड। यानी कि वो सारे लैंड जो कल्टीवेशन के लिए यूज़ होते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए यूज़ होते हैं, उन लैंड्स को हम लोग अरेबल लैंड बोलेंगे। इसी के साथ एक टर्म और आता है आपका फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होगा? फैलो लैंड वो लैंड को हम बोलेंगे जहाँ पर हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, क्रॉप्स को नहीं ग्रो कर सकते, दैट लैंड इज़ नोन एज फैलो लैंड। अब एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर और फार्मिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। Inputs are seed, fertilizer, machinery and labor. Processes are the operation of plugging, sowing, irrigation, weeding and harvesting. Outputs are crop. जैसे बेटा हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में स्टेजेस पढ़ी थी ना कि देयर आर 3 स्टेजेस, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, टर्टरी स्टेज। सिमिलरली ऐसे एग्रीकल्चर में भी 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होगा इनपुट, सेकंड इज़ प्रोसेस एंड थर्ड इज़ आउटपुट। इनपुट में क्या होगा? इनपुट में आपको लेबर, मशीनरी, सीड, फर्टिलाइज़र ये सारी चीज़ें लगती हैं। प्रोसेस में जब आप सीड को मतलब शो कर देते हो, आफ्टर प्लग करना, शोइंग करना, इरिगेशन करना, वीड करना, ये सारी चीज़ें आएंगी आपके प्रोसेस में। और जब आप फाइनली सीड को हार्वेस्ट करते हो, हार्वेस्ट करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ नोन एज आउटपुट। फार्मर आर ऑल्सो रेज लाइफ स्टॉक टू सप्लीमेंट देयर इनकम। सिमिलरली द इनपुट आर द लाइफ स्टॉक आर एनिमल, प्रोसेसेस आर देयर रियरिंग विथ फोडर, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनिंग, प्रोवाइडिंग सेफ्टी एक्सेट्रा। द आउटपुट आर डेयरी प्रोडक्ट, वूल एक्सेट्रा। अब बेटा यहाँ पर आपके सामने एक फार्म सिस्टम ऑफ एन अरेबल लैंड का चार्ट बना है। इसमें हम समझ जाएंगे बड़े इजली कि इनपुट में आपके देखो मशीनरी आती हैं, सीड्स आते हैं, केमिकल्स आते हैं। प्रोसेस जब आप प्लग करते हो, शो करते हो, स्प्रे करते हो तो ये प्रोसेस में आएगा। एंड आउटपुट आर द फाइनल रिजल्ट और यू कैन से एंड रिजल्ट। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही। आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर किसे बोलते हैं, एग्रीकल्चर को कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं, एंड एग्रीकल्चर एक सिस्टम के थ्रू मतलब एग्रीकल्चर एक सिस्टम कैसे। क्लियर? आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्लियर? तब तक बेटा स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। क्लियर? इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक you can just mention in the comment section. I will try to clarify your all doubts and queries. Thank you so much.